तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग इन लोगों को बताता है कि भाई देखो ये एंशिएंट ट्री नहीं है, ये बेसिकली इंसेक्ट के द्वारा क्रिएट किया गया एक प्रकार का इल्यूजन है। अब आगे, अब जो डूजियान था उसका चेहरा बदल जाता है और ये तुरंत ही जो ऑलसीर ने इसे लाइफ सेविंग ट्रेजर दिया था उसे बाहर निकालता है और रेनबो कलर लाइट इसके आसपास चमकने लगता है। अब ये जो इंसेक्ट्स थे इसे घेर लेते हैं और रेनबो कलर लाइट को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। डूजियान पूरी तरह से नम पड़ने लगा था और चिल्लाता है कि ब्रदर मूरोंग, मुझे बचाओ। अब मूरोंग जुओ हेजिटेट तो करता है पर एक पावरफुल अटैक इन इंसेक्ट की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन इसका जो अटैक था वो इन इंसेक्ट के आर पार निकल जाता है, यानी इंसेक्ट को कुछ होता नहीं है। अब वो जो लड़की थी जाओ युक्सुआन, वो भी ध्यान से इन इंसेक्ट्स को देख रही थी और जूफे भी कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर रही थी। मूरोंग जुओ बहुत सारे अटैक्स ट्राई करता है पर सभी इसके अटैक्स इंसेक्ट के पार निकल जा रहे थे। संकेत सीधा सीधा ये था कि इन इंसेक्ट्स पर स्पेल का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब डूजियान वांगलिंग की तरफ देखता है कि मैं तुम्हें मास्टर्स के पूरे सीक्रेट बता दूंगा अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो। फिलहाल इसने जो पहली बार रेनबो कलर लाइट को एक्टिवेट किया था वो पूरी तरह से गायब होने लगता है। तो आखिरी बार ये उस ट्रेजर को इस्तेमाल करता है, क्योंकि एक ट्रेजर को आप 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो और एक बार ये पहले कर चुका था और 2 बार आज के दिन। इवन ये भी कहता है कि मैं तुम्हें सन यून का भी गायब होने का रहस्य बता सकता हूँ अगर तुम मुझे बचाते हो तो। वांगलिंग इधर ये समझ चुका था कि ये जो इंसेक्ट्स हैं ये लाइट को खाते हैं और अब वांगलिंग वो जो एंशिएंट सिंबल उसने केव में सीखा था उसे वो क्रिस्टल ब्रश जो इसे मिला था उससे बनाने लगता है और जो इंसेक्ट्स थे डूजियान को छोड़ करके यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं। अब इस दौरान डूजियान मौके का फायदा उठाता है और एक अटैक वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है जिसमें काफी गंदा स्मेल था। वांगलिंग इसकी तरफ देखता है और अपने एसेंडेंट रिवर अंडरवर्ल्ड रिवर को इस्तेमाल करता है। इसके अटैक को भी डिसॉल्व कर देता है और साथ में इसका ओरिजिन सोल इसके बॉडी से निकाल लेता है और इतना फास्ट करता है कि किसी के पास मौका भी नहीं था। और इसके भी ओरिजिन सोल को, जैसा कि इसने याओ जिग्जियो को ट्रैप किया है, वैसे वाले रेस्ट्रिक्शन में इसे भी ट्रैप कर देता है। फिलहाल वो जो इंसेक्ट्स थे वो वांगलिंग के स्पेल के आसपास अभी भी उसे खा रहे थे, लेकिन स्पेल की खासियत ये थी, यानी वो जो लिखे हुए अक्षर थे, कि उनकी लाइट कभी खत्म ही नहीं होती। फिलहाल अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और वांगलिंग का डाउट बढ़ रहा था कि जैसे जैसे देखो मोरोंग जूस ठीक ठाक बंदा है लेकिन है काफ़ी स्ट्रांग, और ये दोनों लड़कियां ये तो और खतरनाक है। वांगलिंग काफ़ी करीब था जहाँ पर एंशिएंट डेमन बेलुओं ने जाओई को सेंस किया था, लेकिन फिलहाल उन्होंने जो जेड दिया था इस एरिया में वो काम भी नहीं कर रहा था। और वांगलिंग अब इन लोगों से विदा लेता है कि मैं बस यहीं तक, बाकी आप लोग आगे जा सकते हो। हाँ, लेकिन मोरोंग जुओ से ये कहता है कि फ्यूचर में कभी भी आपको मेरी मदद लगे तो आप बोल सकते हो। वांगलिंग जा रहा था पर इशारों इशारों में मोरोंग जुओ को बात करता है तो इन दोनों लड़कियों से सावधान रहना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कॉर्प सेक्ट की है और इनमें से एक तो खुद कॉर्प्स है, मतलब एक लाश है जिसका ओरिजिन सोल जाग चुका है। मोरोंग जुओ इधर चौकन्ना हो जाता है। फिलहाल ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इस दौरान जूफे अपने बालों के साथ खेल रही थी और इसका एक बाल पहाड़ी की चोटी पे जाके गिरता है। अब इनके जाने के बाद, क्योंकि वांगलिंग तो उन तीनों के साथ गया नहीं था, तो उस बाल को देखता है और कहता लगता है मैंने जो वार्निंग दिया था वो भी काफ़ी नहीं है। अब वांगलिंग इस बाल को जलाने लगता है जो कि हरे रंग के कलर से जलता है। वांगलिंग इस पर ओरिजिन ऑरा को यूज़ करता है। इधर जूफ है जो कि आगे बढ़ रही थी, अचानक से कांपती है और इसके होठों से थोड़ा ब्लड आता है और थोड़ा डर भी अब इसे लगता है। वांगलिंग को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि इस वुमन ने ये बाल में अपना डिवाइन सेंस छोड़ा था ताकि वांगलिंग अगर इधर से कहाँ जा रहा है ये देखना चाहती थी। इवन वांगलिंग को भी नहीं पता चलता है कि उस लड़की ने अपना डिवाइन सेंस छोड़ा इसके अंदर, क्योंकि ये इस पे नज़र रखा हुआ था तो ये बाल उसे दिख गया था। और वांगलिंग का गैस अब ये था कि उस लड़की ने अपने बाल को यहाँ पर छोड़ा है, यानी कि जूफे ओरिजिनल है और जो जाओ युक्सुआन है वो लाश है, मतलब पपेट है। और वांगलिंग इसे इसलिए पहचान पाया था क्योंकि सुन टाई, अगर आपको याद हो, कॉर्प सेक्ट का ही बंदा था। उस समय वो असेंडेंट लेवल पे था जब वांगलिंग सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे था सुजाकू प्लेनेट पे। अब उसका पता भी नहीं कि वो कहाँ है, जिसे बाद में सीनियर जाओई ने वांगलिंग का एक दास बना दिया था। और सोनटाई के पास ऐसा ही एक पपेट था जिसकी बॉडी फिलहाल सेटुनान यूज़ करते हैं। और वांगलिंग को इस दौरान पुराने समय याद आते हैं, जैसे सेटुनान कहाँ पर होगा, तो ये एकदम नॉर्मल बंदा लगता है। और सोनटाई के बारे में भी ये सोचता है क्योंकि सोनटाई को जो जायन डेमन क्लैन के एंसेस्टर थे अपने ब्लड लाइन पावर से एक स्पेस होल में फेंक दिए थे, तो वो कहाँ है किसी को नहीं पता। फिलहाल आसपास के एरिया में जो भी क्रैक्स थे वहाँ पर वांगलिंग जाओई को सेंस करने की कोशिश करता है पर मिलता कुछ नहीं है। और वांगलिंग को ये पता था कि बेलुओ इससे झूठ क्यों बोलेगा, या ऐसा हो सकता है कि अगर वो मुझे मारना चाहता था तो इस एरिया में भेज दिया होगा
लेकिन वांगलिंग को फिलहाल ऐसा भी नहीं लगता है कि ये एरिया खतरनाक है उतना। आगे के एरियाज ज़्यादा खतरनाक हैं। ये दोबारा से चेक करता है और सोल फ्रैगमेंट्स के साथ चेक करता है, फिर भी इसे कुछ नहीं मिलता है। अब वांगलिंग गेस करता है कि अगर मैं लिंग टियानो होता तो क्या जाओई को यहाँ पे सील करता। अब वांगलिंग, जो लिंग टियानो की स्वॉर्ड एनर्जी इसके पास थी, तो उसके हल्के से डोमेन पावर को यूज़ करता है। इसकी ऑरा इस समय लिंग टियानो के जैसे लगती है, और लिंग टियानो की जो ऑरा थी या डोमेन जो भी बोल लो, उसे कहते हैं टिरैनी। तो अगर मैं लिंग टियानो हूँ, जो कोई मेरा पीछा कर रहा होता अगर 1000 साल से मैं उसे कम से कम 10,000 साल के लिए तो सील कर ही देता, या उसका एक ट्रेजर बना लेता। फिलहाल ये जो ऑरा वांगलिंग इस्तेमाल कर रहा था धीरे धीरे गायब हो जाता है और इसका चेहरा पीला पड़ जाता है। और वांगलिंग अब सेलेस्टियल स्वॉर्ड और हाफ मून ब्लेड को निकालता है और सभी डायरेक्शन में इसके ऑरा को फैला देता है। जो भी क्रैक्स थे वो और ज़्यादा खुलने लगते हैं। 15 मिनट के बाद इसे जमीन के अंदर से एक ऑरा फील होती है। उसमें खतरनाक लेवल का पावर था लिंग टियानो होगा। अब वांगलिंग यहाँ पे लगभग 5 फीट का एक गड्ढा सा बना चुका था। जैसे ही अपने डिवाइन सेंस को अंदर भेजना चाहता था, एक ऑरा इस पर अटैक करती है और सीधा वांगलिंग काफ़ी दूर जाके गिरता है। और अब तो वांगलिंग कॉन्फिडेंट था कि अंदर में जाओई है, क्योंकि इतना पावरफुल डिवाइन सेंस ये लिंग टियानो का है, जो कि हल्का सा डिवाइन सेंस है पर एसेंडेंट लेवल के कल्टिवेटर्स को मार सकता है। वांगलिंग जानता था इसे जल्दी से फर्स्ट लेवल पार करना पड़ेगा, यानी एसेंडेंट लेवल के बाद यिन यांग स्टेज, तब जा करके ये सेकंड स्टेप में एंटर करेगा, यानी कि निर्वाणा लेवल्स में, निर्वाणा स्क्राइयर, निर्वाणा क्लीनर और निर्वाणा शैटरर लेवल पे। अब वांगलिंग स्लॉटर ऑरा को फोकस करता है, लाइफ फोर्स में बदलता है, साथ में डेविल आर्मर भी पहन लेता है। और जो इसने सिंबल्स बनाए थे वो गोल्डन सिंबल्स, वो भी इसके आसपास तैर रहे थे। साथ में ये 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी निकालता है और अब इस स्पेस होल में बढ़ने लगता है। स्पेस होल नहीं, मतलब एक केव बोल लो या अंदर में जो भी होगा उसकी तरफ। अब बात कर लेते हैं सीनियर जाओई की। तो क्योंकि उनकी प्रेमिका मर जाती है तो उनका दिल भी मर जाता है। बस स्वॉर्ड एनर्जी को यूज़ करते हैं बदला लेने के लिए लिंग टियानो से। अगर ये पूरे जोश में होते तो शायद लिंग टियानो को मार भी पाते। और मुझे भी याद आया, जो सुन टाइप था वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के आई गेस मिड फेज में था। फिलहाल वांगलिंग उस गैप में दोबारा एंटर करता है और जैसे इस बार बढ़ता है फिर से वो डिवाइन सेंसेस की तरफ बढ़ता है, एक स्वॉर्ड ऑरा में बदल जाता है और वांगलिंग को इसका डिफेंसेस को भेदने लगता है। अब सबसे पहले सोल फ्लैग आता है, तो सोल फ्रैगमेंट्स को ये तुरंत ही भेद देता है। वांगलिंग जानता था इसे आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये सीनियर जावी को दोबारा मौका इसे नहीं मिलेगा बचाने का। दूसरा कदम ये लेता है, अब गोल्डन सिंबल्स जो थे वो एक बैरियर बना के रखे थे और उसके आसपास वो कीड़े भी थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो लाइट को खाते थे। अब इस बार उस ऑरा की वजह से ये कीड़े भी जमीन पे गिरने लगते हैं और वांगलिंग इन कीड़ों को अपने बैग में रख लेता है। अब धीरे धीरे अटैक प्रोटेक्शन बैरियर से होते होते डेविल आर्मर पे आता है। अब डेविल एनर्जी इसे प्रोटेक्ट कर रही थी और वांगलिंग को ऐसा भी लग रहा था कि अगर ये पीछे नहीं हटेगा तो मारा जाएगा। बट वांगलिंग खुद को कंट्रोल करता है, आगे बढ़ता है। अभी तक क्योंकि वांगलिंग सेकेंड ओरिजिन सोल को रिफाइन नहीं कर पाया पूरी तरह से डेविल के थ्रू, अगर कर पाया होता तो बहुत आसान हो जाता। फिलहाल जो डेविलिश ऑरा थी वो लिंग टियानो के स्वॉर्ड एनर्जी को डिवोर करने को देखती है। अब डेविल सोल उस स्वॉर्ड ऑरा को एब्जॉर्ब तो कर जाता है, लेकिन इसका जो सोल था वो अनस्टेबल होने लगता है। वांगलिंग अब कुछ मंत्र पढ़ता है और इस आर्मर को अपने बैग में रख लेता है। अब अगला स्टेप ये लेता है, उसने कई सारे डिवाइन सेंस के प्रोटेक्शन लगाए थे लिंग टियानो ने, तो ये तीसरा डिवाइन सेंस था। अब सोल फ्लैग उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, डेविल आर्मर वांगलिंग हटा चुका था। बचा अगर कुछ था तो वो लाइफ सेल्स फोर्स या कहो तो स्लॉटर हो रहा। अब वांगलिंग इस दौरान गॉड स्लेइंग वॉर कैरियट को भी रिलीज करता है। थंडर बीस्ट यहाँ पे प्रकट होता है और लिंग टियानो के डिवाइन सेंस को पीछे फेंकने लगता है। वांगलिंग की जो लाइफ फोर्स जो कि डिस्ट्रॉय हो रहे थे, इस मौके का फायदा उठाकर फिर से 1 मिलियन पहुंच जाते हैं। अब वांगलिंग के भी दिमाग में कुछ आता है कि यार ऐसे बस मैं डिफेंस के दम पे आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये फिंगर ऑफ डेथ को भी यूज करता है, साथ में अंडरवर्ल्ड रिवर और बहुत सारे स्पेल्स। पर ये भी पावर शायद काफी नहीं था वांगलिंग के हिसाब से। अटैक इतने पावरफुल थे, इवन जो पूरा टाइडल अबीस था उसमें भी कपकपी सी दौड़ जाती है इस एरिया को जिसे हम टाइडल अबीस कहते हैं। खास करके वाटर डेमन कंट्री का पूरा हिस्सा हिल रहा था, जैसे मानो भूकंप आ गया हो। इवन मूरोंग जुओ वगैरह जो कि टाइड अबिस में काफी अंदर जा चुके थे, इस ऑरा को फील करते हैं। और 2 लड़कियां वो तो ऐसा पलट करके डर के मारे देखती हैं और गैस करती हैं कि क्या ये वही वांगलिंग है जो ये सब कर रहा है, और मैंने तो उसे नाराज कर दिया था। और इसके दिमाग में आता है कि भाई मैं उस बंदे से तो नहीं लगूंगी। और इतना पावरफुल था कि अब फायर डेमन कंट्री में जो ग्रीड बैठा हुआ था और डालुअस वर्डसेट का डिसाइपल इस ऑरा को फील करते हैं। ग्रीड सोचता है कि क्या लिंग टियानो आ चुके हैं, फिर ये गैस करते हैं नहीं, ये बस उसका एक अंश है।
इसके साथ में एक और हो रहा है जिसको शायद मैं जानता हूँ और शायद नहीं भी। क्या ये टोकन की वजह से हो रहा है? ये अपना दिमाग लगाता है और इस समय सीन शिफ्ट होता है। डाल हुआ स्वॉर्ड सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग टियानो कल्टीवेट कर रहा था और अचानक से अपनी आंखें खोलता है और उसके दिमाग में वही क्वेश्चन आता है कि मेरे स्वॉर्ड स्पिरिट सील को कौन तोड़ रहा है? मैंने तो काफी अच्छे से छिपा के रखा था, किसे इसने ढूंढ लिया? फिर ये सोचता है कोई बात नहीं, उस स्वॉर्ड स्पिरिट को कोई बचा नहीं सकता क्योंकि वो खुद मरना चाहता है। और जब तक वो मरना चाहता है मतलब उसके अंदर ये भाव है, उस सील को कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि कई कदम उस फोर्स की वजह से पीछे हटने पे मजबूर था। फिलहाल जो थंडर बीस्ट था वो फट चुका था और गॉड्सलिंग वॉर कैरियट में वापस लौट चुका था। वांगलिंग के मानो अभी मेरिडियंस भी ब्लॉक हो चुके थे और ये फिर से अंदर बढ़ने को देखता है और इस बार अब इसे जावी की ऑरा फील होती है क्योंकि जो ब्लॉकेज था उसमें एक पाथ बन चुका था कुछ समय के लिए। फिर से लिंग टियानो की ऑरा इसे बोलती है कि जो भी हो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस डिवाइन सेंस की वजह से वांगलिंग और वीक फील करता है और खून की उल्टी कर रहा था और वांगलिंग सोचता है ये तो लिंग टियानो की बस ऑरा है, ये इतनी पावरफुल है तो लिंग टियानो होता तो क्या होता। अब वांगलिंग उस ब्रश को निकालता है और गोल्डन सिंबल्स बनाने लगता है और 4 स्ट्रोक तक बना देता है। रुकता नहीं है, 7 स्ट्रोक्स बना देता है। जैसे कि वांगलिंग ने पहले 10 सिंबल्स बनाए थे पर सभी एक एक स्ट्रोक के थे, इस बार एक सिंबल बनाता है और वो भी 7 स्ट्रोक का। और ये ऐसा फील कर रहा था जब ये लिख रहा था तो मानो इसका ओरिजिन सोल की ओरा उसमें एब्जॉर्ब हो रही हो। अभी जो 7 स्ट्रोक सिंबल था एक गोल वाला सिंबल था और मानो इसमें यूनिवर्स का पावर हो। इन्हें हम सेलेस्टियल सिंबल्स कहते हैं। फिलहाल ये जो लाइट थी पूरे एरिया में फैलने लगती है, जो क्रैक्स थे उनसे भी बाहर निकलती और वाटर डेमन कंट्री के भी लोग इसे देख सकते थे। और इसकी वजह से जो लिंग टियानो का डिवाइन सेंस था वो भी मानो गायब होने लगता है, लेकिन फिर से दहाड़ मारता है और इसका जो डिवाइन सेंस था अब लिंग टियानो में बदल जाता है। फिलहाल लिंग टियानो की ओर और वो सिंबल एक दूसरे से टकराते हैं। फिर से वांगलिंग खून की उल्टी करता है। लिंग टियानो का जो डिवाइन सेंस था वो काफी डिम हो जाता है लेकिन उसका शार्पनेस वो अभी भी था। सिंबल कोलैप्स तो कर जाता है पर वो एक सेलेस्टियल सिंबल है तो उसकी जो गोल्डन लाइट थी जहां जहां गिरती है एक पिंजड़ा बना लेती है। फिलहाल वो इस स्वॉर्ड ऑरा को कुछ समय के लिए ट्रैप करके थी। वांगलिंग का ओरिजिन सोल डैमेज हो चुका था लेकिन फिर भी ये पागलों की तरह हंसता है और अब पीछे भी नहीं हट सकता था, आगे फिर से बढ़ता है। फिलहाल इसके सामने में जावी की स्पिरिट दिखती है जो कि पर्पल कलर की थी। जावी के अंदर गोल्डन लाइट था पर ये जो पर्पल लाइट था उसे एब्जॉर्ब कर रहा था और आसपास एक फॉर्मेशन को देखा जा सकता था। फॉर्मेशन में से गैस निकल रहा था जो जावी के माइंड में बॉडी में एंटर कर रहा था और जमीन पर घोर घेरे में 4 तलवार धसे हुए थे, ये फॉर्मेशन को बना रहे थे। वांगलिंग इन्हें देखता है और पुराने दिन को याद करता है और ये जो पर्पल ऑरा थी ये बेसिकली वाटर डेमन कंट्री के जो एंशिएंट डेमन है उनकी ऑरा है और लिंग टियानो के उनसे अच्छा रिलेशन है, इसलिए ये ऑरा यहाँ पर थी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जावी का जो स्पिरिट है समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और शायद इसको वाटर डेमन कंट्री के डेमन अपनी स्पिरिट के रूप में यूज कर पाए। उनका ये प्लान था और लिंग टियानो जानता था क्योंकि अब स्वॉर्ड स्पिरिट जावी बन चुका था तो रेन सेलेस्टियल रियल उनके जो भी तलवार है चाहिए उसे कितना भी कंट्रोल करना चाहे उस पर छाप तो जावी का ही होगा। वांगलिंग इधर इन्हें देख रहा था कि जावी की बॉडी के आसपास एक डेथ हो रहा ये फील करता है और इसे समझ में आता है कि जब वो लेडी जिसे ये टिंगेर कहते थे जिनका असली नाम की शुआंग है, प्रिंसेस बोल सकते हो आप, उनके जाने के बाद इनका दिल मर चुका था। ये खुद भी खुद को मारना चाहते थे तभी तो इन्होंने वांगलिंग को अपना क्रिस्टल भी दे दिया था और इसका रीजन ये था कि जावी खुद को मारना चाहते थे इसीलिए ये फॉर्मेशन इन्हें रोक पाया था, नहीं तो इनके ऑरा के हिसाब से आराम से ये फॉर्मेशन को तोड़ सकते थे। और वांगलिंग भी जानता था ये फॉर्मेशन ये तोड़ नहीं सकता है, बस जावी ही तोड़ सकते हैं। अब वांगलिंग की आवाज सुनकर जावी फाइनली अपनी आंखें खोलते हैं। इधर लिंग टियानो का जो डिवाइन सेंस था उस गोल्डन केस से बाहर निकलता है और वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। जावी उस ऑरा की तरफ देखते हैं और उसे सप्रेस कर देते हैं। अब जो वो ऑरा थी यहाँ पर जो 4 तलवार धसे हुए थे उसमें आकर के समा जाती है और ये वांगलिंग से कहते हैं तुम चले जाओ और ये अपनी आंखें बंद करने लगते हैं। वांगलिंग को भी अच्छा नहीं लगता, यार मेरा ओरिजिन सोल इतना डैमेज हुआ है इनके चक्कर में, समझ लो कि 3/4 गायब हो चुका है। वांगलिंग हंसता है, अपने ऊपर हंसता है और कहता है कि आपका दिल तो मर चुका है, मैं फालतू में यहाँ पर आया। और ये जाने लगता है। अब एक तरह से इसने अपना कर्ज तो चुका ही दिया था। इसके ओरिजिन सोल के लगभग हिस्से में बोल सकता हूँ, समझ लो 80% हिस्से ये गवा चुका था या बोलो तो इंजर्ड कर चुका था। अब जावी फिर से बोलते हैं कि हाँ जब टिंगेर मरी तो मेरा दिल तो मर ही चुका था और एक उदासी इनके चेहरे पे दिखती है। जावी के आसपास
जो इनकी गोल्डन ऑरा थी वो फिर से चमकती है। पहले इनके पास 99 किरणें थी स्वॉर्ड एनर्जी की, पर लिंग टियानो से बैटल के दौरान अब बस 4 बची थी, और वो ऑरा फोर्थ स्वॉर्ड की तरफ बढ़ती है। चाहे लिंग टियानो का डिवाइन सेंस कितना भी पावरफुल हो, पर सेलेस्टियल स्वॉर्ड एनर्जी के सामने कुछ नहीं था, और लिंग टियानो का ये भी डिवाइन सेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इनका जो ये ऑरा था ये वांगलिंग की बॉडी में जाने लगता है, और वांगलिंग का जो डैमेज सोल था वो रिकवर करना शुरू करता है। रिकवर ही नहीं करता है बस, अब वो फैलने भी लगता है, और जो एनर्जी इन्होंने दिया था, जो बची कुछ और थी, जो वांगलिंग के अंदर लिंग टियानो की स्वॉर्ड एनर्जी थी उसके साथ फ्यूज हो जाती है। तो लिंग टियानो का जो स्वॉर्ड एनर्जी वांगलिंग ने रखा है वो पहले से 30% ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और अब जाओ बोलते हैं कि देखो मेरा जो लाइफ स्वॉर्ड एनर्जी है वो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्टोर नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी मदद कर दी, तुमको रिकवर कर दिया, तुम चले जाओ। वांगलिंग एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहा था। अब इस दौरान ये उस पगोड़ा को निकालता है और पीछे छोड़ देता है कि मैंने अपना वचन पूरा किया, तो अब मैं इस पगोड़ा को गार्ड नहीं करूंगा। जाओ इस पगोड़ा की तरफ देखते हैं और उदासी इनकी ओर बढ़ जाती है। अब ये टिंगेर बोलते हैं, तो वांगलिंग कहता है इनका नाम टिंगेर नहीं है, इनका असली नाम किंग शुआंग है। जावी चौंक जाते हैं, क्या बात कर रहे हो किंग शुआंग? वांगलिंग पलटता है और जो किंग लिंग यानी सेलेस्टियल एम्परर किंग लिंग का जेट था इनकी तरफ फेंकता है। जावी ये सब चीज़ें पढ़ते हैं और वांगलिंग बताता है कि हाँ, सेलेस्टियल एम्परर किंग लिंग की बेटी, और कहा ऐसा जाता है कि वो यहीं पर है डेमन स्पिरिट लैंड में कल्टीवेट कर रहे हैं, इंजर्ड है शायद। अब मानो जावी के अंदर एक लाइफ फोर्स जागने लगता है। इनके आसपास जो डेथ हो रहा थी वो अपने आप गायब होने लगती है, और ये कहते हैं तुम ये कह रहे हो कि टिंगेर के फादर आसपास किसी गुफा में हील कर रहे हैं। वांगलिंग कहता है मैंने देखा नहीं, और जावी भी कहते हैं सही बोल रहे हो, उनका जो कल्टीवेशन होगा तुम देख भी नहीं सकते। अगर वो जाग गए तो शायद अपनी बेटी को जगा सकते हैं। और इनके अंदर लाइफ फोर्स और स्ट्रांग होने लगता है कि मैं इस बॉडी को लेकर जाऊंगा और उनसे बोलूंगा कि इसे जगा दो। अब यहाँ पर जो भी पर्पल गैस था अपने आप और इनकी बॉडी में जो भी था बाहर निकलने लगता है, क्योंकि ये थे कौन? रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड के स्वॉर्ड स्पिरिट। अब इनके पास 4 स्वॉर्ड ऑरा में से बस 3 ही बचे थे, क्योंकि एक वांगलिंग को ही दे चुके हैं। वाटर डेमन आता तो बात अलग होती। अब जो चारों तलवारें थी जो कि फॉर्मेशन बना के थी, एक एक करके सभी को जावी डिस्ट्रॉय कर देते, फॉर्मेशन को तोड़ देते, और खुद भी कहते हैं कि लिंग टियानो तो मुझे इसलिए सील कर पाए क्योंकि मैं अब कुछ करना नहीं चाहता था, और मेरे पास 4 ग्रेट स्वॉर्ड के इंटेंट हैं। हालांकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे सील भी नहीं कर सकते। और कहते इस बार अगर मिले तो तुम्हें शायद कुछ और अलग फील हो। फिलहाल ये पगोड़ा को वांगलिंग को फिर से रखने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि कुछ 100 सालों में तुम इस लेवल पे पहुंच गए, मानना पड़ेगा। वांगलिंग भी कहता है कि ये सब आपके असेंडेंट क्रिस्टल की वजह से हुआ। तो इनकी बातें चलती हैं और ये पूछते हैं कि मुझे जितना याद है पगोड़ा के अंदर 2 सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स थे, क्या तुम्हारे पास एक और है? अब वांगलिंग वो वाला सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकालता है जिसके अंदर डेविल था। डेविल भी जावी को फील करता है क्योंकि वो भी एक स्पिरिट बॉडी है, और इसे फील होता है कि ये तो पूरे स्वॉर्ड के सम्राट है, और ये तो बस किसी के घर में रह रहा है, इन्हीं के घर में। अब डेविल बाहर आता है और वांगलिंग को सीनियर कह के, सॉरी, जावी को सीनियर कह के बुलाता है, और डर रहा था कि ये मेरे मास्टर वांगलिंग ने मुझे इसमें रहने को कहा, नहीं तो मैं नहीं रहता। जावी हंसते हैं और कहते हैं कि देखो वांगलिंग, मैं स्पेल्स तो तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसे दे सकता हूँ क्योंकि ये भी स्वॉर्ड स्पिरिट है, तो मैं इसे एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट पास करूंगा, तो ये जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड है इसका पावर और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब ज़ूलिगो पूछता है कि ये एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट क्या चीज़ है। जावी स्माइल करते हैं कि जब फील करोगे तो पता चल जाएगा, और एक ऑरा ज़ूलिगो के मानो थर्ड आई जहाँ पर होती है वहाँ डाल देते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन था कि ज़ूलिगो कंफ्यूज हो जाता है। एक तरह से इनहेरिटेंस दे रहे थे तो इनका भी पावर थोड़ा बहुत यानी जावी का कम होता है, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता है, बस वांगलिंग की मदद ये करना चाहते थे। और वांगलिंग को समझाते हैं कि ये जो तुम्हारा स्वॉर्ड स्पिरिट है ये बहुत दल्ला आदमी है, रेबेलियस है, तो तुम्हें सावधान तो रहना पड़ेगा, लेकिन इसके इनहेरिटेंस में मैंने एक छाप छोड़ दिया। अगर ये तुम्हें धोखा देना चाहेगा तो बैकलेस तो इसे मिल जाएगा, मतलब ये घायल हो जाएगा। वांगलिंग इन्हें थैंक्स बोलता है, और ये जावी फिर से कहते हैं कि बस मेरी एक मदद कर दो कि टिंगेर के फादर को बस ढूंढ लो। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। अब जावी रुकते नहीं है। जिस तलवार में फर्स्ट डेविल था उस पर एक ऑरा मारते हैं, मतलब चमाट मारते हैं। तलवार का पावर मानो और बढ़ जाता है, लेकिन जावी का जो ऑरा था यानी इनका जो स्पिरिट था और पतला हो जाता है, मतलब आर पार देखा जा सकता है। और अब ये वांगलिंग से बोलते हैं कि अब से बस 3 ही रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड है और ये तुम्हारा है। मतलब अब ये इस तलवार को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इन्होंने इससे अपना कनेक्शन काट दिया था। ये बहुत बड़ा गिफ्ट था वांगलिंग के लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा 4 रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड थे, और जब तक जावी है इन चारों तलवार को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। टेम्प्रोरी रूप में कर सकता है, लेकिन जब तक जावी जिंदा है अगर ये उस तलवार के करीब जाएंगे तो वो तलवार अपने आप आ जाता। लेकिन अब इन्होंने
उस चीज को भी काट दिया था। और अगर जावी नहीं भी रहते तो ये जो वाइट रोब्ड वुमेन है यानी कि किंग शुआंग, वो अगर जागती और नया स्पिरिट बनाती तो भी तलवार उनके पास वापस आ जाते। बस इस बार इन्होंने ऐसा कर दिया था कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा एक तलवार के साथ। अब कहीं ना कहीं फर्स्ट डेविल एक पावरफुल सुप्रीम स्वॉर्ड स्पिरिट बन सकता था। और अगर मान लो फ्यूचर में फर्स्ट डेविल मर भी गया तो भी ये तलवार वांगलिंग करेगा। वांगलिंग एक नया स्पिरिट इसके अंदर डाल सकता था और तलवार उतना ही पावरफुल रहेगा। अब जावी एक दूसरे सेलेस्टियल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं और वांगलिंग से कहते हैं कि मैं लास्ट जनरेशन की मतलब पिछले जनरेशन वाले जो रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड के स्वॉर्ड स्पिरिट थे उनकी ऑरा इस टाइड अबिस के नीचे में फील कर सकता हूँ। चलो वहां चलते हैं, वो तीसरा गिफ्ट होगा मेरा। वांगलिंग गेस करता है कहीं वो वेल्थ तो नहीं है। ये कांप जाता है। वेल्थ आप तो जानते होंगे वांगलिंग का पहला तलवार था जो कि जब इसकी बॉडी टेंगवांग ने डिस्ट्रॉय की थी तभी गायब हो गया था, मतलब इसे मिला ही नहीं था। फिलहाल ये उस जगह पे पहुंचते हैं और वांगलिंग सोचता है कि यार ये जो टाइडल अबिस है इसमें 5000 साल पे एक पावरफुल फोर्स आता है जो कि किसी भी चीज को खींच सकता है। इवन ऑल सीर भी इस पावर के सामने नतमस्तक है, कुछ नहीं कर सकते। और ये होल लेके कहाँ जाता है? एक वर्टेक्स टाइप था, ब्लैक होल टाइप था, किसी को नहीं पता था। और जावी इसे समझाते हैं कि ये गहराई ये अलग है, ज्यादा देर तक मत देखो। अब इस दौरान वांगलिंग नजर तो हटाता है पर इसे एक आवाज सुनने को मिलती है। अब ये याओ जिक्सियो का भी नहीं था। अब इस समय वांगलिंग ने एक स्क्रॉल पाया था सुजाकू प्लेनेट पे, वो अपने आप खुल रहा था और उसमें से एक वॉयलेट बैंगनी कलर की लाइट बाहर निकलती और एक वुमेन में बदलने लगती जो कि दिखने में काफी सुंदर थी। और मानो वो कह रही हूँ कि नीचे जाओ। अगर आपको याद हो तो मैं बता देता हूँ ये स्क्रॉल किसका है। बेसिकली जब वांगलिंग एक लेडी से फाइट कर रहा था जो कि बीस्ट को कंट्रोल करती थी, उस समय भी ये स्क्रॉल अपने आप खुला था और उन बीस्ट को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद से वांगलिंग इस स्क्रॉल को यूज ही नहीं किया था क्योंकि इसे समझा भी नहीं था। फिर से आवाज आती कि नीचे जाओ, इस गहराई में जाओ। गहराई में बस अंधेरापन था। फिलहाल जावी जिधर जाते हैं वांगलिंग जाता है और सोच रहा था कहीं इस गहराई में स्क्रॉल से रिलेटेड कुछ तो नहीं है। और जावी अब उसी गहराई में बढ़ रहे थे और वांगलिंग को समझाते हैं कि एक पावरफुल फोर्स है अंदर जो कि तुम्हारे माइंड को भी प्रभावित कर सकता है, तो फोकस रहना। अब इस गड्ढे में से एक पर्पल कलर का धुंध बाहर निकलता है और डिवाइन सेंस भी 30 फीट से ज्यादा दूरी पर फैल नहीं पा रहा था। और जो इस गड्ढे में सक्शन फोर्स था, मतलब जो अंदर खींचता है, वो और बढ़ रहा था। अब जावी जो कि तलवार के रूप में थे वांगलिंग के आसपास घेरा लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि ऊपर चले आओ, छोड़ो। वांगलिंग भी तलवार पे बैठ जाता है और ऊपर आने लगता है। अब ये लोग निकल रहे थे। अब वो जो पर्पल मिस्ट था वो एक पर्पल ड्रैगन में बदल जाता है। और क्योंकि अब जावी वांगलिंग को लेकर जा रहे थे तो एक घेरा मारते और काफी तेजी से नीचे की तरफ जाने लगते क्योंकि आखिरी जनरेशन के स्वॉर्ड स्पिरिट की ओर ये फील कर चुके थे। तो वांगलिंग को भी तैयार रहने को कहते हैं। और इतनी इनकी स्पीड फास्ट थी कि मानो ये टेलीपोर्ट कर रहे हो। वांगलिंग के पैर भी इस तलवार पर टिक नहीं पा रहे थे। ये कैसे भी करके अपनी ऑरा से अपने को स्टेबलाइज करता है। बेसिकली ये टेलीपोर्टेशन नहीं था बल्कि इनका स्पीड इतना फास्ट था। और वांगलिंग को समझ में आता है कि इसका भी जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड है स्ट्रांग तो इतना ही है, पर फर्स्ट डेविल वो जो स्वॉर्ड स्पिरिट है मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है। और फर्स्ट डेविल थोड़ा सा लालची है, डरता भी है, नहीं तो वो भी इस लेवल पे पहुंच सकता है। फिलहाल ये लोग आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे पर्पल मिस्ट अपने आप सक्शन फोर्स के कारण गायब होने लगता है और इन्हें एक तलवार दिखती है जो कि दीवार में धंसी हुई थी और अपने आप वो हिलने लगती है। और जो सक्शन फोर्स था इससे और गहराई में यानी इस तलवार को भी खींचने लगता है। इस तलवार को लेकिन वांगलिंग पहचान जाता है। अब उस सक्शन फोर्स में ही जावी भी घुस जाते हैं तो इनका स्पीड और बढ़ जाता है क्योंकि वो चीज पहले भी इन्हें खींच ही रहा था। वांगलिंग अब इस फाइनली गोल्डन स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन अंदर से वो सक्शन फोर्स भी खींच रहा था, इधर से वांगलिंग खींच रहा था, तो एक फाइट होने लगता है। और ऐसा लगता है वांगलिंग जो अपने तलवार पे खड़ा था सेलेस्टियल स्वॉर्ड पे उससे भी गिर जाएगा। अब वांगलिंग अंडरवर्ल्ड रिवर को एक्टिवेट करता है और फाइनली इसके मदद से मतलब सक्शन फोर्स को ये ब्लॉक कर देता है थोड़ा बहुत और तलवार को पकड़ लेता है। और अब ये लोग सीनियर जावी की मदद से यानी जिस तलवार पे बैठा था बाहर निकलने लगते हैं। तलवार अभी भी फोर्स लगा रहा था, मतलब वो सक्शन फोर्स की वजह से वांगलिंग एकदम नस से बाहर निकलने लगते हैं। अब जो गोल्डन लाइट इस तलवार पे था धीरे धीरे गायब होने लगता है और एक पूरी तरह से काला दिखता है। और अंडरवर्ल्ड रिवर सीनियर जावी की मदद से ये लोग इस गड्ढे से बाहर आ जाते हैं। तलवार पे अभी भी एक चीज लिखा हुआ था, वेल्थ। और फिलहाल वांगलिंग के इशारे पे सीनियर जावी जो फायर डेमन कंट्री वाला रास्ता था जहाँ से एग्जिट भी था उस तरफ बढ़ जाते हैं। और अब वांगलिंग इस वेल्थ को अच्छे से समझ रहा था क्योंकि पहले इस पर बहुत सारे चित्र निशानियां बनी हुई थी जैसे ये समझता नहीं था क्योंकि अभी असेंडेंट लेवल पे तो कुछ चीजें इसे समझ में आती, बट फिलहाल ये इसे रख देता है। और अब इसका मकसद था उस टोकन को प्राप्त करना जो जब ये लोग वापस आए थे मतलब ऑल सीर के साथ जब यहाँ पर एंटर करने वाले थे तो एक टोकन इन्हें दिखा था
और इस दौरान वांगलिंग के जो एक बैग में अपना मॉस्किटो बेस था वो थोड़ा सा अलग फील करता है। नॉर्मली ये रिएक्ट भी नहीं करता था जब तक वांगलिंग ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में ना हो। इसे पता भी नहीं चलता था सीधा सीधा, बट इसे ऐसा फील होता है कि इसके जैसे और यहाँ पर है। थंडर टोड जो कि फिलहाल सो रहा था, ये उसके ऊपर बैठा हुआ था। अब ये थंडर टोड अलग है और जो वांगलिंग का गॉड्सलाइंग वॉर कैरियट वाला थंडर बीस्ट है वो अलग है, जो कि फिलहाल डैमेज भी हो चुका है। अब क्योंकि सीनियर जावी की स्पीड काफ़ी तेज थी तो फायर डेमन कंट्री के एग्जिट की तरफ ये काफ़ी तेजी से बढ़ते उसी तरफ बढ़ रहे थे जिधर ग्रीड वगैरह और उनका ग्रुप है। वह डेमन स्पिरिट लैंड में एक बादल उड़ रहा था जिसपे दो लोग बैठे हुए थे, एक मैन और एक वुमेन। ये सेलेस्टियल कपल्स है, सॉरी क्लाउड सेक्ट के कपल्स है, जो भी है मतलब। और इन्हें सेलेस्टियल क्लाउड कल्टीवेशन कपल भी कहा जाता है। और इनका पावर लेवल ब्लड एंसेस्टर, लिंक्टियानो और ऑल सीर के आसपास ही माना जाता है। एक का नाम था वांग वे और दूसरे का नाम हुजुआन। इवन ऑल सीर भी इनके आइडेंटिटीज के बारे में नहीं जानते थे, मतलब इनका बैकअप क्या है। और शायद ये दोनों उनसे भी ज़्यादा पुराने हैं। बट ये लोग बहुत शांत नेचर के, जल्दी फाइट नहीं करते जब तक कोई इन्हें छेड़े ना। और जब वो ओल्ड मैन था जिसे वांगलिंग ने ट्रेजर लिए थे, उनसे इन्होंने ये ट्रेजर चुराए थे, एक बैग। और फिलहाल ये लोग भी फायर डेमन कंट्री की तरफ ही बढ़ रहे थे। और जब ये बादल फायर डेमन कंट्री की तरफ बढ़ता है तो अपने जो स्काई डेमन कंट्री के डेमन थे बेल, वो अपनी आंखें खोलते हैं और हैरान थे कि यार ये दोनों भी गुफा से निकल चुके हैं, मतलब उसी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे जल्दी से कल्टीवेट करना पड़ेगा। फिलहाल ये कपल टाइडल एबिस एग्जिट की तरफ बढ़ चुके थे। अब जो बंदा था अपनी वाइफ से कहते कि जुआनेर यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। वुमेन भी हंसती है कि ऐसे भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे। तो स्टोरी यहीं समाप्त।